मोदी सरकार के मंत्री के सामने भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा फिल्म कश्मीर फाइल्स को दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक वाहियात, अश्लील और दुष्प्रचार वाली फिल्म बताई गई है। और यह सब हो रहा था मोदी सरकार के मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के ठीक सामने। जी हां, मुझे आपको यह बतलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कश्मीर फाइल्स को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लगभग आधिकारिक तौर पर प्रमोट किया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए थे इसे एक महान फिल्म बताने के लिए, मगर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के अंदर इस फिल्म की बेइज्जती हुई है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, जनसत्ता की एक खबर क्या कहती है। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के ज्यूरी हेड ने द कश्मीर फाइल्स को अश्लील और प्रोपेगेंडा फिल्म बताया। बता दें कि कश्मीर फाइल्स फिल्म विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है। इसे लेकर इस्राएली फिल्म निर्माता और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के ज्यूरी हेड नदव लापिड ने एक दुष्प्रचार वाली फिल्म बताई है। उन्होंने इस फिल्म की निंदा करते हुए इसे अश्लील फिल्म बताया। किस तरह से कश्मीर फाइल्स की बेइज्जती हुई मोदी सरकार के मंत्री के सामने, देखिए दोस्तों। We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda, vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential for art and for life. Thanks a lot. दोस्तों, ये खबर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि आप जानते हैं इस फिल्म ने कश्मीर के बारे में आंशिक सत्य को पेश करके, सत्य को तोड़ मरोड़ के पेश करके जो है 340 करोड़ रुपए कमाए। जी हां, इस फिल्म के बाद विवेक अग्निहोत्री की तो जेबें भर गई, उसने मुंबई में एक बंगला भी बना लिया। मगर जिन कश्मीरी पंडितों के दर्द पर यह फिल्म बनाई गई थी वो जस के तस हैं। 1990 के बाद एक बार फिर इस वक्त घाटी से कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं, मगर ना विवेक अग्निहोत्री, ना अनुपम खेर, ना भाजपा का कोई नेता उनसे मिलने जा रहा है। जम्मू के अंदर इस तरह से कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर मजाल है कि इस फिल्म में से कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने गया होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के संसदीय बोर्ड की बैठक में इसे एक महान फिल्म बताया था। यह भी कहा था कि यह फिल्म सच बताती है। आगे जाके मैं आपको बतलाने वाला हूं कि सच तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, यह फिल्म झूठ भी कहती है और आंशिक सत्य पेश करती है। आगे जाके बतलाऊंगा। मगर देखिए दोस्तों, अगर इस फिल्म को जलील किया गया है इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, तो यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका प्रचार किया था। सुनिए क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक में। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है, मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है। तो देखा आपने दोस्तों, जहां तक कश्मीर फिल्म्स की बात है,
मैं क्यों इसे आंशिक सत्य वाली फिल्म बताता हूं, क्यों मैं इसे दुष्प्रचार फिल्म बताता हूं, वो इसलिए मैं आपको बताता हूं क्योंकि इस फिल्म का एक ही मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट्स बटोरे जाएं, एक बार फिर समाज को बांटा जाए धर्म के आधार पर, कश्मीरी पंडितों के दर्द पर न सिर्फ पैसे कमाए जाएं बल्कि वोट्स भी हासिल किए जाएं। मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। इस फिल्म के अंदर कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला पर दोष बढ़ा गया था, जो काफी हद तक सही भी है, क्योंकि कश्मीर के अंदर जो हालात बिगड़े वो तब से बिगड़ने शुरू हुए जब कश्मीर के अंदर जो चुनाव हुए थे 80 के दशक में, 80 के उत्तरार्ध में, उसमें भारी पैमाने पर घपला हुआ था, मैसिव रिगिंग हुई थी। नतीजा यह हुआ कि कई लोग जो नाराज थे वो सीमा पार गए और आतंकवादी बन गए, जिसमें सैयद सलाहुद्दीन भी शामिल था। यकीनन इसमें फारूक अब्दुल्ला का एक किरदार था, कांग्रेस की उस वक्त की सरकार का किरदार था। मगर जब कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे थे तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी वीपी सिंह सरकार में साझीदार थी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, उस वक्त की गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद को आतंकवादी किडनैप कर लेते हैं। आतंकवादियों के बदले में रुबैया सईद को जो है रिहा करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी इस आधार पर सरकार से समर्थन विड्रॉ नहीं करती, क्योंकि इस घटना के ठीक बाद कश्मीर में बवाल हो जाता है, आतंकवाद की एक ऐसी लहर आ जाती है जिसकी चपेट में हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन आ जाते हैं। दोस्तों, जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था तब वीपी सिंह की सरकार थी, तब भारतीय जनता पार्टी सहयोगी थी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता श्रीनगर या कश्मीरी पंडितों के पास नहीं गया था जब वो पलायन कर रहे थे। दोस्तों, जगमोहन उस वक्त राज्यपाल थे जो भाजपा के नेता थे, उनसे कोई सवाल नहीं किया गया इस फिल्म के अंदर। जी हां, और सबसे शॉकिंग बात, इस पूरी फिल्म के अंदर अनुपम खेर हाथ में एक बैनर लेकर चलते रहते हैं कि धारा 370 हटाओ, धारा 370 हटाओ। खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार इस फिल्म में किया गया है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, धारा 370 तो हट गया, मगर कश्मीरी पंडित आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, 200 दिन हो गए हैं, आज भी उन्हें पलायन करना पड़ रहा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब से, यानी कि पिछले 8 सालों से, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी किसी कश्मीरी पंडित के घर, किसी कश्मीरी पंडित के रिहायशी शिविर में गए हैं उनसे मिलने? यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना। देखिए, कश्मीरी पंडितों के नाम पर वोट्स हासिल करना बहुत आसान है, जो भाजपा ने किया है, मगर पिछले कुछ दिनों से, पिछले 1 साल में कश्मीरी पंडितों पर निशाना साधा जा रहा है। विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर सब चुप हैं, कोई उनसे मिलने नहीं जा रहा है, कोई भाजपा का मंत्री उनसे मिलने नहीं जा रहा है, उल्टा उन कश्मीरी पंडितों को ठोका और पीटा जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं कहा। देश के गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर गए थे, वो उन कश्मीरी पंडितों से मिले क्यों नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, इस मुद्दे को कश्मीरी फाइल्स में क्यों नहीं उठाया गया? इसलिए मैं कहता हूं यह एक बेईमान फिल्म है। इसलिए इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जिस तरह से इसे वाहियात, अश्लील और दुष्प्रचार की फिल्म बताया गया है, मैं इससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। आप जानते हैं, कश्मीरी फाइल्स में एक और चीज का जिक्र है। वहां पर जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी बनाई गई है और उसमें बार बार यह कहा गया है कि सरकार बेशक बीजेपी की हो मगर सिस्टम हमारा है। यानी कि फिल्म में यह बतलाने की कोशिश की गई है कि देश तो दरअसल जेएनयू चला रहा है। तो भैया 56 इंच वाले प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है? हां, यानी कि 7 साल सत्ता में रहने के बाद, क्योंकि यह फिल्म 1 साल पहले आई थी, 7 साल सत्ता में रहने के बाद भी तुम इस बात को लेकर रुदाली कर रहे हो कि जेएनयू जो है वो भाजपा सरकार से भी ज्यादा ताकतवर है। इस पूरी फिल्म में यही बताया गया दोस्तों कि जेएनयू जो है वो देश का सिस्टम चला रहा है। और बात वहां नहीं रुकती, कई झूठ परोसे गए हैं। गिरिजा टिक्कू, वो कश्मीरी पंडित औरत जिसके साथ आतंकवादियों ने
एक बहुत ही घिनौना बर्ताव किया था, उसके साथ दुष्कर्म और फिर उसे टुकड़ों में काट दिया गया था। दोस्तों, इस फिल्म में गिरिजा टिक्कू, जिनकी मौत 90 की दशक में हुई थी, उसे नदी मर्ग मैसेकर के साथ जोड़ दिया गया है, जो साल 2003 में हुआ था। दोनों के बीच में 13 साल का फर्क, मगर गिरिजा टिक्कू की मौत को नदी मार्ग मैसेकर के साथ जोड़ दिया गया था। दोनों में 13 साल का फर्क है। एक 2003 में हुआ था और एक 1990 में हुआ था। इस तरह से सच के साथ फिल्म में खिलवाड़ किया गया। यही नहीं दोस्तों, कश्मीर में अक्सर 3 लोगों का नाम लिया जाता है जो कश्मीरी पंडितों के खलनायक हैं। यासीन मलिक, बिट्टा कराटे और जिया मुस्तफा। जिया मुस्तफा कौन था दोस्तों? जिया मुस्तफा नदीमर्ग मैसेकर के पीछे जो मास्टरमाइंड था, जिसने इस मैसेकर को अंजाम दिया, वो था जिया मुस्तफा। फिल्म के अंदर इन तीनों किरदारों को एक व्यक्ति बता दिया गया है। इस तरह से इस फिल्म ने सच के साथ खिलवाड़ किया है। मगर मेरी सबसे बड़ी आपत्ति इस फिल्म को लेकर कि तुम में हिम्मत क्यों नहीं थी भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल पूछने की कि 8 साल हो गए तुम्हें सत्ता में, जब आप फिल्म बना रहे होगे उस वक्त 6 साल हो गए थे। इस फिल्म में मोदी सरकार से कहीं सवाल पूछा नहीं गया है कि तुमने कश्मीरी पंडितों के नाम पर वोट्स हासिल किए, मगर भाजपा कभी भी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक किसी भी कश्मीरी पंडित के रिहायशी शिविर में क्यों नहीं गए? इस फिल्म का सिर्फ एक ही मकसद था दोस्तों, समाज के अंदर एक बार फिर बंटवारे की आग पैदा करो। कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ नाइंसाफी हुई है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है, मगर बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर जो कश्मीरी मुसलमान थे उन्हें भी मौत के घाट आतंकवादियों ने उतारा है। इस बात से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि जितनी तबाही का सामना कश्मीरी पंडितों ने किया है, उतनी ही तबाही का सामना वहां कश्मीरी मुसलमान भी कर रहे हैं आतंकवादियों के हाथों। यकीनन कश्मीरी पंडितों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, मगर इस फिल्म का एक ही मकसद था, सिनेमा हॉल के अंदर इनका जो प्रचार तंत्र है वो फिल्म देखने जाता था, अनाप शनाप नारे लगाता था, मुस्लिम विरोधी नारे लगाता था और इससे भाजपा का काम पूरा हो जाता था। देखिए किस तरह से यह व्यक्ति इस फिल्म की सफलता के बाद जो है इसका लुत्फ उठा रहा था। देखिए, ये हम हैं, ये बैंकॉक है और यहाँ हमारी पिक्चर चल रही है। बात वहां नहीं रुकी थी दोस्तों, मैं नहीं भूला हूं। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था और विवेक अग्निहोत्री से पूछा गया था कि अगर कश्मीरी फिल्म्स जो कि एक बहुत बड़ी सक्सेस हो गई है, क्या आप इसका कुछ पैसा कश्मीरी पंडितों को भेजेंगे? तो इस आदमी ने कह दिया था, नहीं नहीं नहीं, कोई पैसे की कमाई नहीं हुई है। या आपको लग रहा होगा कोई पैसे की कमाई नहीं हुई है। सुनिए इस आदमी ने क्या कहा था, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। इस मूवी से जो कमाई होगी, क्या ये कश्मीरी पंडितों को कुछ हिस्सा दिया जाएगा उसमें? कमाई होगी तब बात करेंगे, अभी कमाई की स्थिति तो है। कमाई तो बहुत सारी हो रही है, स्थिति तो है, अभी आपको ऐसा लग रहा है वो गलत फहमी है आपकी। सुना आपने? बाद में इसने करीब 20 करोड़ का बंगला मुंबई में खड़ा कर लिया। अब भी देखिए दोस्तों, ये आदमी बिजनेस क्लास में सफर कर रहा है, अमेरिका जा रहा है। अब इसकी एक नई फिल्म आने वाली है जिसका नाम है वैक्सीन वॉर्स। इसमें इस फिल्म में यह बताने वाला है कि भारत ने किस मुश्किल में कोरोना के लिए वैक्सीन्स बनाई, मगर इस फिल्म का असली मकसद है देश के अंदर जो लोग वैक्सीन को लेकर सरकार से सवाल कर रहे थे उनके खिलाफ दुष्प्रचार करना। यह वही विवेक अग्निहोत्री है जिसने एक बार ट्वीट किया था कि गांजा फूकने से, जी हां, गांजा फूकने से कोरोना का इलाज होता है। ऐसा आदमी कोरोना की वैक्सीन पर फिल्म बना रहा है। अरे शर्म कर भाई, थोड़ी तो शर्म कर ले। ऐसे लोग फिल्म निर्देशक नहीं है दोस्तों, ऐसे लोग क्रिएटिव लोग नहीं है, ऐसे लोग सिर्फ इस सरकार की हाथ की कठपुतली हैं। क्योंकि देखो 2014 से पहले यह आदमी अश्लील, वाहियात और घटिया फिल्में बनाया करता था। 2014 के बाद इसने दुष्प्रचार वाली फिल्में बनानी शुरू कर दी और कश्मीर फाइल्स उसकी जीती जागती मिसाल है। आने वाले दिनों में द वैक्सीन वॉर्स भी वही होने वाली है।
अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।